जोधपुर में औरतों के लिए सिर्फ एक ही दर्जी की दुकान थी। उसका मालिक राजू बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। जब उसकी दुकान में कोई औरत या लड़की ग्राहक आती तो वो किसी न किसी बहाने से उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। एक दिन राजू, अरे क्या भाभी जी, आप जो ये सूट लेकर आई है ये तो थोड़ी पुरानी है ना, और आप कह रही है कि इसी नाप का सूट बना दो। ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, इतने महीनों से आपकी कमर या आपका साइज कुछ तो बड़ा होगा। अगर मैं पुराने नाप से ही ये वाली सूट बना दूंगा तो फिर फिटिंग सही नहीं होगी ना। महिला बोली, अच्छा ठीक है, फिर ले लो नाप। महिला के इतना कहने पर ही बिरजू की आंखों में चमक आ जाती है। अपने गले में पड़े इंच टेप से वो नाप लेने लगता है। राजू, हाँ भाभी जी, जरा सा सामने आइए। हाँ 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 हाँ, ठीक है, जरा कमर की नाप ले लूं। उसके बाद तो वो लगभग आधे घंटे नाप लेने में ही लगा देता। और अगर कोई उससे कहता, महिला बोली, अरे बिरजू मास्टर जी, कितने देर से नाप ले रहे हो, शाम तक नाप ही लोगे क्या? बिरजू बोला, मेरा नाम है बिरजू मास्टर, मैं अपने काम से कोई समझौता नहीं करता। हाँ, ठीक से नाप लूँगा तभी तो मस्त सूट बना पाऊँगा ना। अब उसकी इस बात पर कोई क्या ही उसे बोलता। वो हर औरत के जाने के बाद वो उस औरत के ख्यालों में खो जाता। और बिरजू, क्या मस्त फिगर थी भाभी जी की, इसके आगे तो सारी हीरोइन फेल जाएगी। वाह ऊपर वाले, क्या किस्मत बनाई तुमने। मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आपने मुझे दर्जी बनाया है। हे भगवान, बस एक ही प्रार्थना है कि अगले जन्म में दर्जी ही कीजिए ताकि मैं अलग अलग और खूबसूरत औरत की नाप ले सकूं। बिरजू टेलर अपने काम की आड़ में औरतों के साथ छेड़छाड़ किया करता था। अब उसका प्रोफेशनली ऐसा था कि लोगों को ज़्यादा कुछ पता ही नहीं लगता। श्यामपुर में बनीता नाम की एक रिटायर्ड मास्टर अपनी बेटी सिमरन और बेटे रजत के साथ रहा करता थी। रजत की अभी कुछ दिनों पहले ही सुष्मिता नाम की लड़की से शादी हुई थी। सुष्मिता बहुत ही भोली लड़की थी। एक बार की बात है, सुबह का समय था। सुष्मिता माथे पर घूंघट लिए अपनी सास के पास चाय लेकर गई। सुष्मिता, ये लीजिए माँ जी आपकी चाय, अदरक वाली। ये कहकर उसने चाय अपनी सास को दे दी। बनीता ने चाय ले ली तो सुष्मिता वहाँ से जाने लगी। बनीता बोली, बहू एक मिनट रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। सुष्मिता बोली, मुझसे कोई बात हो गई क्या माँ जी? चाय तो ठीक है ना? बनीता बोली, अरे तू इतना डरती क्यों है? मैं तेरी सासू कोई राक्षस थोड़ी हूँ जो तुझे खा जाऊंगी। और जहाँ तक रही चाय की बात, तो वो तो मैंने अभी तक पी ही नहीं। ये कहकर अपने चाय की प्याली उठाई और चाय पीने लगी। चाय पीते ही बनीता, बहुत ही अच्छी चाय है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। अरे बहू, तुम खरी क्यों हो? तुम्हें कहा है ना मैंने बैठने के लिए, बैठो। सुष्मिता जी बोली, जी माँ जी, कहिए आप मुझसे क्या बात करना चाहती थी? तब सुष्मिता की सास ने उससे कहा, सुष्मिता बहू, तेरी शादी को लगभग 1.5 महीने हो गए, कब तक तू यूँ साड़ी और घूंघट में रहेगी? सुष्मिता बोली, मैं समझी नहीं माँ जी। बनीता बोली, बहू अब हमारी पीढ़ी की तो तुम हो नहीं कि घूंघट और साड़ी में ही हमेशा रहो। तुम आज की पीढ़ी हो, तुम सलवार सूट पहन सकती हो। घर में मैं कुछ नहीं बोलूँगी तुमको। सुष्मिता बोली, पर माँ जी मैं तो सलवार सूट लेकर आ ही नहीं, मुझे लगा कि शादी के बाद साड़ी में ही रहना होगा। भला ऐसे भी होता है क्या? उसके बाद विनीता ने अपनी बेटी सिमरन को आवाज़ लगाई। सिमरन उस समय कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ की पुकार सुनकर वो बाहर आई। सिमरन बोली, हाँ मम्मी, क्या कह रही हो? वनिता बोली, कहीं जा रही हो क्या? सिमरन बोली, क्या मम्मी, इस समय मैं कॉलेज जाती हूँ ना। वनिता बोली, पर आज तो संडे है ना,
वनिता ने कैलेंडर की ओर देखते हुए कहा, "ओ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा ये तो बोलो कि तुम मुझे बुलाया क्यों रही हो? अच्छा ये तो बोलो कि तुम मुझे बुला क्यों रही थी?" वनिता बोली, "सिमरन बेटा, वो तुम्हारे पास 3-4 सूट के कपड़े पड़े हैं ना, जो पिछले महीने खरीदे थे?" तो वनिता बोला, "वो तुम भाभी को दे दो, वो उसे बिरजू टेलर के पास जाकर सिलवा लेगी। तुम्हारी भाभी के पास एक भी सूट नहीं है।" सिमरन बोली, "अच्छा माँ, मैं दे देती हूँ।" सिमरन ने सूट के कपड़े अपनी भाभी को दे दिए। सिमरन कॉलेज चली गई। वनिता बोली, "बहू ये लो सूट का कपड़ा, इसे सिलवा लो। यहाँ से थोड़ी दूर पर बिरजू टेलर है, तुम उसके पास चली जाओ।" सुष्मिता बोली, "मैं अकेली जाऊँ?" वनिता बोली, "हाँ बहू, चली जाओ ना। तुम्हें तो पता है ना मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। अगर तुम्हारे साथ गई तो फिर 1 सप्ताह तक चलना फिरना सब हराम हो जाएगा।" सुष्मिता सूट का कपड़ा लेकर बिरजू टेलर के पास गई। बिरजू ने उसे देखा तो, ये कौन देहाती हुस्न की परी आ रही है घूंघट घूंघट निकाल के, पहले तो इसे कभी नहीं देखा। बिरजू टेलर सुष्मिता को घूर घूर कर देख रहा था। उसे इस तरह घूरता देखकर सुष्मिता झप गई। तब बिरजू ने उससे पूछा, "कहिए क्या सेवा करूं?" सुष्मिता बोला, "जी ये सूट बनवाना है।" बिरजू बोला, "हाँ हाँ, बना देंगे। वैसे कैसे बनवाना है, पटियाला या नॉर्मल?" सुष्मिता बोली, "पटियाला।" बिरजू, "अरे पटियाला नहीं पता आपको? आजकल वो स्टाइल बहुत चलता है। मैं तो एक्सपर्ट हूँ पटियाला का। मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं पटियाला सूट सिलवाने के लिए।" उसके बाद बिरजू टेलर ने सुष्मिता को दुकान पर रखे कुछ सैंपल दिखाए। सुष्मिता को वो पसंद आ गई। सुष्मिता, "हाँ जी, सही है, ऐसा ही बना दो मेरा।" बिरजू, "अरे ऐसा क्यों, इससे अच्छा बना देंगे आपका, लेकिन पहले आपको देना होगा।" सुष्मिता बोली, "देना होगा? क्या देना होगा?" बिरजू मास्टर बोला, "अरे नाप देना होगा, नाप। बिना नाप के मैं कैसे बनाऊंगा आपके लिए पटियाला सूट?" उसके बाद बिरजू सुष्मिता का नाप लेने लगा। सुष्मिता से बातों के क्रम में ही उसे पता लग गया था कि ये बहुत ही भोली टाइप की है, इसीलिए उसने मन ही मन सोच लिया था, बिरजू आज तो इसका अच्छे से और बहुत देर नाप लूँगा, मज़ा आ जाएगा। नाप लेने के क्रम में बिरजू बार बार सुष्मिता को छू रहा था, और वो छूना नॉर्मल छूना तो नहीं था। ये बात सुष्मिता को भी समझ में आने लगी। सुष्मिता बोली, "भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से कौन नाप लेता है? चलिए हटिए, दूर हटिए।" बिरजू बोला, "अरे क्या हो गया भाभी जी, क्यों गुस्सा हो रही हो आप?" सुष्मिता बोला, "गुस्सा नहीं हो तो क्या हो? ये किस तरह से और कितने देर से नाप ले रहे हैं आप? कभी कमर को छूते हैं, कभी इधर उधर हाथ लगाते हैं, कभी उधर हाथ लगाते हैं, ये क्या बात हुई?" बिरजू बोला, "अरे टेलर को नाप लेने के लिए इधर उधर तो हाथ लगाना ही होता है ना। अब मेरी आंखों में कोई मशीन तो सेट नहीं है कि एक बार किसी को देखकर परफेक्ट नाप ले ले।" बिरजू अपनी बेहुदा दलीलों से अपनी कारगुजारी को ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुष्मिता भले ही भोली थी, लेकिन नासमझ तो बिल्कुल भी नहीं थी। "सुष्मिता देखो, मेरे सामने ज़्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे।" बिरजू बोला, "मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी इल्ज़ाम लगाओ।" बिरजू बोला, "अरे मैं कोई नया ट्रेलर नहीं बनाऊँ, आप कुछ भी इल्ज़ाम लगाओ।" बिरजू बोला, "अरे मैं कोई नया टेलर नहीं बना हूँ, सालों से यहाँ काम करता हूँ। हाँ, और ना जाने कितनी औरतों के सूट सिले हैं मैंने। किसी ने इस तरह से मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जैसे आप लगा रही है। अगर आपको मुझसे सूट नहीं सिलवाना तो आप जा सकती है, लेकिन इस तरह के बेहुदा इल्ज़ाम तो मत लगाइए मुझ पर। वो
मैं बीबी बच्चे वाला आदमी हूँ। सुष्मिता वहाँ से चली तो गई, लेकिन उसने अपनी सास को सारी बातें बताई। विनीता बोली, ये तुम के क्या कह रही हो बहू? सुष्मिता बोली, हाँ माँ जी, वो बहुत ही बदमाश दर्जी है। उसने नाप लेने की आड़ में मेरे साथ बदतमीजी की। माँ जी, मुझे तो वो शक्ल से ही बदमाश लगता है। वनिता बोली, अच्छा सुनो, सिमरन को आने दो, फिर चलते हैं। तीनों मिलकर उस बदमाश दर्जी की दुकान पर। सिमरन के आने के बाद तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इस बार सिमरन उस दर्जी के दुकान पर गई और सूट सिलवाने की बात कही। अपनी आदत से मजबूर बिरजू टेलर बेशर्मी के साथ सिमरन की नाप लेने लगा, लेकिन इस बार उसकी सारी हरकत दूर छिपी उसकी भाभी ने रिकॉर्ड कर ली। फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर वहां बुला लिया। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर किरण, तू ही है ना बिरजू टेलर? राजू बोला, जी मैडम, मैं ही हूँ। कोई बात हो गई है क्या? उसके इस बात पर इंस्पेक्टर किरण ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा और वनिता और सुष्मिता द्वारा रिकॉर्ड किया वीडियो दिखाया। इंस्पेक्टर किरण बोली, बेशरम, यही करता है तू दुकान में अपनी औरत को क्या समझ रखा है तूने? चल तू थाने चल। इतने डंडे तुझे मारूंगी कि तेरी सारी बेशर्मी निकल जाएगी। इंस्पेक्टर किरण ने बिरजू टेलर को जेल भेज दिया। उस पर मुकदमा चला और उसे 5 साल की सजा हुई। विनीता की बहू सुष्मिता भले ही भोली थी, लेकिन उसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई। वो चुप नहीं रही। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना।